बिहार में मतदाता सूची वेरिफिकेशन का कार्य शुरू हो चुका है। डोर टू डोर जाकर बीएलओ स्तर के अधिकारी अब मतदाता सूची वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको पटना के शिवपुरी इलाके की दिखा रहे हैं, जहां बैठे बीएलओ मतदाता सूची का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इस सूची में क्या कुछ और किस तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ रही है, वह लोग बाग यहाँ बीएलओ स्तर के अधिकारी को प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, कुल 11 तरह के दस्तावेजों की सूची दी गई है, क्या कुछ है वह पूरी सूची? सूची 11 में से कोई एक देना है, सब नहीं देना है। जो 1987 के पूर्व जो इनका जन्म हुआ है उनको एक देना है, और जिनको 1987 के बाद जन्म हुआ है, जैसे 2003 के बाद जो वोटर आई डी कार्ड बना है उनको 2 देना है, माता पिता का देना है, एक अपना देना है। सुबह से आप लोग निकल जाते हैं वोटर कार्ड वेरिफिकेशन पर, कितनी सहूलियतें होती है या फिर लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं? अभी तक तो हमको विरोध नहीं हुआ है, लेकिन पटना है, पटना में सभी मतदाता के पास पहुंचना संभव नहीं है। जो यहाँ कभी रहते थे अब यहाँ हैं ही नहीं, पता नहीं चलता है कोई गए कहाँ। जिनका मकान हो तो ठीक है, जो रेंट पर रहे उनको पता नहीं चलता है वो गए कहाँ। फिर किस तरह की समस्याएं आ रही है आप लोग? वो वोट मतदाता से संपर्क नहीं हो पाता है, फिर कैसे खोजते हैं? तो उसको पास हम पहुँच नहीं पाते हैं, उनको कोई संपर्क ही नहीं रहता। मकान खाली कर गए, बस चले गए, वोटर लिस्ट में नाम है ही है, इसी यही समस्या आ रही है। फिर उस जो लोग खाली करके गए हैं उनको कैसे वोटर लिस्ट से आप उस सूची से हटाएंगे कि उनकी तो वोटर लिस्ट कहीं और की बन चुकी होगी? जिनकी सत्यापन नहीं होगी अपने आप हट जाएगी। सत्यापन हो रहा है कि नया वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है, जिनका सत्यापन होगा वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, नहीं होगा नाम कट जाएगी। मतलब जो भी लोग यहाँ पटना या फिर बिहार में कोई भी जिले में रेंट पे रह रहे हैं, अगर वह रेंट खाली करके जा चुके हैं और वो आपके सत्यापन में पाए नहीं जाते हैं तो नाम कट जाएगी। तो देखिए, सबसे बड़ा अपडेट है, ये बीएलओ साहब बता रहे हैं कि अगर आप किराए के मकान पे रहते हैं और इस सत्यापन के दौरान आप प्रस्तुत नहीं होते हैं तो मतदाता सूची से आपका नाम कट जाएगा। कुछ और लोग हैं जो यहाँ अपने मतदाता सूची का सत्यापन करवा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बुजुर्ग वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, उनके कागजात डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही है, बीएलओ स्तर के अधिकारी हैं। सर, कितनी सुविधा है एक बार फिर से मतदाता सूची का जो वेरिफिकेशन हो रहा है? अभी अपडेट किया जा रहा है मतदाता सूची को, अच्छी बात है। इसमें जो जेन्युइन वोटर हैं वो रहेंगे, और जो मृत हो गए या फिर यहाँ से पलायन कर गए हैं वो उनका नाम कट जाएगा। तो ये जेन्युइन वोटर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को माना जा रहा है, आधार को यहाँ पर वैकल्पिक कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, आधार को हटाया गया है। पूर्व में तो आधार मैंडेटरी था, मगर अभी वैकल्पिक है, तो सरकार का आदेश है। उसके अतिरिक्त भी 11 डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम लोग वो इनको बीएलओ साहब को उपलब्ध करा देंगे। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट हम बीएलओ को उपलब्ध करा देंगे। सर, कितनी सुविधाएं हो रही है कि एक बार फिर से मतदाता सूची का एक बार फिर से पुनरीक्षण हो रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया है। हम लोग घर पर बैठे हुए सब काम होते जा रहा है, बीएलओ साहब मदद कर रहे हैं, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, इसलिए बहुत हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है। और तो लोग कह रहे हैं कि ये जो सुविधाएं सरकार की ओर से दी गई है ये काबिले तारीफ है, अब कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, घर बैठे ही उनके वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो जा रहा है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।